जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो डिफरेंट है, थोड़ी स्पेशल है बिकॉज मेरे पास एक नोकिया का स्पेशल मास्टरपीस डिवाइस है जो कि आज से 21 साल पहले लॉन्च किया गया था। एंड ट्रस्ट में ये स्पेशल ही नहीं, ये उस टाइम के हिसाब से ये एक फ्यूचरिस्टिक डिवाइस था। फ्यूचरिस्टिक भी, यूनिक भी, स्पेशल भी, फेल भी। वाई ये वीडियो देखिए आपको फील होगा नोकिया ने कितना एडवांस लेवल पे सोचा था उस टाइम। लेकिन आप सब्सक्राइब करिए, मैं आज आपको प्रेजेंट में, पास्ट में हुआ कुछ फ्यूचरिस्टिक चीज दिखाता हूँ। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक साथ। सबकी यादें नोकिया के साथ। आपको पता है नोकिया एक ऐसी कंपनी है जिसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया स्मार्टफोन के साथ, कैसे कैसे फोन आए हैं, कौन सा शेप आप सोच सकते हैं फोन का, वो सब काम किया है नोकिया ने। लेकिन ये जो डिवाइस है ये डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। तो ये है नोकिया एनगेज। आज आप स्मार्टफोन देखते हैं, उससे आप गेमिंग भी करते हैं, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी करते हैं, कैमरा भी है उसमें, काफी सारे काम स्मार्टफोन से होते हैं। स्पेशली आज भी गेमिंग फोन एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये नोकिया एनगेज पहला डिवाइस था, एक्चुअली मैं दूसरा बताता हूँ दूसरा कैसे, लेकिन ये पहला ही है जिसने हैंडल गेमिंग कॉन्सेप्ट के साथ फोन को मिक्स करके ये तैयार किया। ये अपने आप में उस टाइम के हिसाब से एडवांस था, नया था, यूनिक था। नोकिया ने कितनी सारी सीरीज लॉन्च करी। इसका नाम एनगेज क्यों था? एन फॉर नोकिया। ये गेज एक्चुअल में एंगेजमेंट था जो कि आपको फोन, गेमिंग, कॉलिंग, इन सब का एक मिक्स एक्सपीरियंस देता था। ऐसा कुछ मुझे मतलब इंटरनेट से पढ़ के पता लगा क्योंकि ये फोन मैंने भी बहुत देखा था भाई, जो लोग भी 90s वाले हैं, क्योंकि मैंने चिट्ठियां भी लिखी हैं अपने टाइम में, फीचर फोन भी यूज किया और उसके बाद आज ये फोन भी यूज कर रहा हूं। तो ये उस समय खरीदना आसान नहीं था सबके लिए, ये दिखता था सिर्फ। बहुत लोगों के पास तो इंटरनेट भी नहीं था ये देखने के लिए। मुझे ये मिला, मैं क्यों ना आपको दिखाया जाए। एंड यहाँ पे मैं शाउट आउट देना चाहूंगा अंशुल भाई को, इन्हीं की वजह से मैं ये डिवाइस मैनेज कर पाया, तो थैंक यू अंशुल। खैर अगर आप फिजिकली देखोगे ये फोन का डिजाइन एकदम डिफरेंट नहीं है। सेंटर में एक डिस्प्ले है, 2.1 इंच TFT डिस्प्ले है, काफी लो रेजोल्यूशन है। लेकिन भूलिए मत 21 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। राइट साइड में ये 4-वे डायरेक्शनल कंट्रोल की है, एक्चुअली लेफ्ट साइड, और राइट साइड यहाँ पे कीपैड है, ऊपर नोकिया, नीचे एनगेज की ब्रांडिंग। और बैक साइड से कुछ ये ऐसा दिखता है, यहाँ भी एनगेज लिखा हुआ है। इसको हम ना ओपन कर सकते हैं, यहाँ हमारी बैटरी लग जाएगी और यहीं पे सिम भी इंस्टॉल होता है। इनफैक्ट आज भी मैंने अपना एयरटेल का सिम लगाया, चल रहा है भाई। अब जियो क्या जाने इसका फील जो आया ही 4G से था तो इसलिए एयरटेल लगाया मैंने। और पूरा फोन प्लास्टिक बिल्ड है और साइड में अगर आप देखोगे ना एक अलग से ब्लैक कलर की पट्टी दिखेगी आपको। ये थोड़ा रबर फील के साथ है, मे बी गिरने के बाद ये शॉक प्रूफ का भी काम करता होगा। और ऊपर की तरफ यहाँ पे इसका चार्जर लगता है और ये आपका जैक है, 3.5 mm वाला नहीं है, उससे पतले वाला आता है ना वो वाला। लेफ्ट साइड प्लेन है, नीचे माइक होल है और बॉटम में देखो आप, ये हमारा स्पीकर है और ये ओपन करते हैं, यहाँ पर एक MMC कार्ड लगता है। मैंने थोड़ा गूगल भी किया डेफिनेटली, तो पता लगा यहाँ पे अलग से गेम्स आती थी इस कार्ड के साथ जो यहाँ पे लगाया जा सकता था, प्ले किया जा सकता था। एंड राइट साइड पावर बटन है जिसको डेफिनेटली पहली बार ऑन करने के लिए मुझे ढूंढना पड़ा। और फ्रंट में यहाँ पर ये है ईयरपीस। इसकी इंटरेस्टिंग कहानी है, एक्चुअली मेरे पास नोकिया एनगेज QD है। ये इस सीरीज का नेक्स्ट लॉन्च था जो 2004 में आया था। 2003 में पहला आया था। उसके अंदर जो ईयरपीस था बहुत ही अजीब जगह पे था, उसमें आया ऊपर था, तो कॉलिंग करने के लिए फोन ना ऐसे पकड़ना पड़ता था। काफी लोगों ने भाई कहा क्या है ये, कैसे बात करें, बहुत ही मजाक भी उड़ाया गया था इसका। फिर ये सेकंड आ गया था, यहाँ पे ईयरपीस सही जगह पे। अभी इसको लगाएंगे तो नॉर्मल फोन से जैसे बात करते वैसा फील देगा। और हाँ, इसमें कोई कैमरा नहीं था। जिसने नोकिया का एन सीरीज चलाया होगा ना उसे पता होगा, ये आपका होम बटन होता था। ये फोन में आप इससे नेविगेट भी कर सकते हैं, प्लस गेमिंग में काम आता था। ये ओके बटन है, ये ऑप्शन बटन है, एंटर भी कर सकते हैं यहाँ से। फन फैक्ट पता क्या था? कीपैड आता था, आप फोन को ऐसे टाइप करते थे ना नॉर्मली कीपैड फोन में। ये बिकॉज राइट साइड है, टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, कंफर्टेबल ये भी लगता था। ये रेड बटन आप जानते हैं इससे क्या होता है, ये टाइपिंग के टाइम कट वगैरह करना है, बैक स्पेस। और ये प्रेस करते थे, किसको किसको याद है, इंटरनेट तेज, वेब ब्राउजर ओपन हो जाता था। 2G चलाया भाई, कनेक्टिंग वेब मेमोरी फुल ये वेब मेमोरी फुल सबको याद होगा जो लोग भी 2G इंटरनेट चलाते थे पहले। फन फैक्ट पता क्या है, ये फोन आता है Symbian OS बेस्ड था ये। आजकल आप ब्लूटूथ 5.4 सुनते हैं, इसमें ब्लूटूथ 1.1 था। और आजकल आप ऑक्टा कोर सुनते हैं, इसके अंदर सिंगल कोर था प्रोसेसर, 3 से 4 MB स्टोरेज था, ऑलमोस्ट 1000 mAh बैटरी। यही था जो था। बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चला सकते थे, वो अलग बात है 2-3 चलाएंगे तो फिर कहता था मेमोरी फुल, बंद करें फिर अगला चलाएं। आजकल हम कहते हैं फोन में मिनिमम 6 GB रैम तो हो, इतने तो स्टोरेज नहीं होते थे उस टाइम। और यहाँ पे अगर आप देखो कई सारी गेम्स दे रखी हैं अलग अलग। कुछ गेम्स तो आपको याद आ गई होंगी, मोटो GP, आई एम श्योर काफी लोगों को याद होगा। कमेंट का वेट करूंगा, मैं पढ़ूंगा। और भी कई गेम्स है यहाँ पर। COD कॉल ऑफ ड्यूटी दे रखा है, इसको अगर मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको।
क्योंकि डिस्प्ले रेजोल्यूशन इतना लो है, गेम की क्वालिटी ग्राफिक्स इतने एडवांस नहीं होते थे, इन झाड़ियों में ढूंढना पड़ रहा है एनिमी कहाँ है और झाड़ियां कहाँ हैं उस टाइम। लेकिन ये सब बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें फील होती थी। और ये वाली तो मेरी फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट गेम उस समय मैं टाइम पास करता था, बूमर। पता नहीं क्यों मैं इस गेम से बोर ही नहीं होता था खेलते हुए। मारियो वगैरह तो थी ही फेवरेट, तो ये सारा कुछ था। लेकिन ये फोन फेल क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कहा ये उस टाइम के हिसाब से एडवांस था, फ्यूचरिस्टिक था, क्योंकि ऐसा कुछ मार्केट में था नहीं जिसमें गेमिंग कंसोल कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया हो, हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल को बेसिकली फोन के साथ दोनों काम हो रहा है एक ही के साथ। इसी ने इसको एडवांस बनाया, इसी ने इसको डुबा दिया। रीजन ये था उस समय ये एक्चुअल में लाया भी जानते क्यों गया था? निंटेंडो गेम बॉय 2001 वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर था वो, तो ये कहीं ना कहीं कंपटीशन में लाया गया और नोकिया को लगा भाई हम लोग मार्केट क्रैक कर देंगे, कुछ नया लाए हैं। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके पीछे मल्टीपल रीजन थे क्यों नहीं हुआ ऐसा। पहला रीजन, क्योंकि मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था वीडियो के लिए, तो पता लगा उस टाइम के हिसाब से लोगों ने ये भी कहा, लोगों को फील हुआ और देख के भी आपको लग रहा होगा, जो गेम बॉय था जो उसके एर्गोनॉमिक्स थे गेमिंग के लिए बेटर थे। सेकंड रीजन जो 2003 में लॉन्च किया गया, क्यूडी वाला शायद इनको पहले लाना चाहिए था। ये वाला बैकलैश नहीं मिलता। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ से इसका कार्ड ऐसे बाहर निकाल के यहाँ पे गेमिंग के लिए कार्ड अलग से लगा सकते हैं, तो मतलब फोन खोलने की जरूरत नहीं है। उस वाले में क्या था, पहले जो आया था एंगेज, आपको अगर कार्ड को रिप्लेस करना था तो पहले बैक पैनल खोलना पड़ता था, फिर बैटरी निकालते थे आप, फिर वो लगाते थे। और कॉलिंग के लिए तो था ही अजीब जगह पे ईयरपीस। लोगों ने मजाक बनाया कि क्यों ये ऐसा अजीब सा क्यों है। सेकंड में फिक्स कर दिया है सब कुछ, पहले ये लाए होते थोड़ा सा, ये पॉइंट बच जाता। हालांकि रीजन और भी है। थर्ड रीजन, इसके अंदर गेम इंस्टॉल करना उतना इजी नहीं था क्योंकि मार्केट में गेम बॉय चल रहा था। और फोर्थ रीजन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है प्राइस। $100 का गेम बॉय मिल रहा था जो गेमिंग के लिए आया था, और वहीं पे नोकिया ने जब ये लॉन्च किया वो $300 का था, तो 3 गुना महंगा था। इसी की वजह से जो नेक्स्ट रीजन है, वहां पे ना जो मार्केटिंग हुई इसकी, इस फोन की मार्केटिंग वर्सेस कंज्यूमर में कंफ्यूजन ही बहुत हुआ कि ये है क्या चीज, इसको हम गेमिंग की तरह बाय करें देखें या फिर हम इसको फोन की तरह देखें या बाय करें। क्योंकि मार्केट में फोन तो और भी थे और गेमिंग के लिए गेम बॉय ऑलरेडी था जो सस्ता भी था, तो वो सेट नहीं हो पाया, अपने आप को फिट नहीं कर पाया उस जगह पे। तो एंगेज का एंगेजमेंट हुआ नहीं एक्चुअल में यूजर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ। ये एक्चुअल में गेम बॉय के कंपटीशन के लिए आया और गेम बॉय इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, बेटर ऑप्शंस के साथ आता था गेमिंग में। इस चक्कर में इनको जो पहला बैकलैश मिला तो ये क्यूडी लेकर आए, ये सारी चीजें थी। जबकि इन्होंने कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा सोचा था। इनफैक्ट अगर देखा जाए इसके अंदर एक और नया कॉन्सेप्ट आया था जो गेम बॉय में भी नहीं था। आप चाहते तो इसके ब्लूटूथ को दूसरे अपने दोस्त के पास, अगर ये सेम डिवाइस है, ब्लूटूथ साथ पेयरिंग करके गेम में मल्टीप्लेयर गेम खेल सकते थे। बाकियों में ऑप्शन नहीं था, किसी में वायर लगाना पड़ता था, किसी में कुछ। तो 2003 में आया, 2006 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया इसको। 2 ही डिवाइस आए इस सीरीज में, जिसमें से एक मेरे पास है। तो ये था ये नोकिया का फ्यूचरिस्टिक उस टाइम के हिसाब से स्पेशल फोन, और फेलियर फोन भी कह सकते हैं आप। तो नोकिया एंगेज एक ऐसी कंपनी जो एक्सपेरिमेंट करने से डरती नहीं थी, और आज ये कंपनी अंडर एचएमडी है, उनसे एक्सपेरिमेंट होता नहीं। तो जो एक्सपेरिमेंट उनसे होता है वो कोई देखना नहीं चाहता। सपने पूरे हो गए भाई, टेक यूट्यूबर बनने के बाद ये फोन यूज कर लिया मैंने, प्लस आपको वीडियो दे दिया। जो कभी खरीद नहीं पाते थे, पैसे नहीं होते थे यार, आज चला ले रहे हैं एज अ टेक यूट्यूबर। कई सारी चीजें मेमोरी जुड़ी होती है। आपको कैसा लगा फोन? वैसे कैसा लगा, मतलब क्या आपको क्या लगता है और क्या रीजन हो सकता था? नोकिया ने कुछ ज्यादा एडवांस सोच लिया था या क्या रीजन था? कमेंट करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।